आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। इसी गलत लोगों के बीच से ही परमात्मा शक्ति प्रकट हो जाए तो परमात्मा बन जाता है। क्योंकि अपन बोलते भी हैं भगवान जो भूत है आपका वो मेरा वर्तमान है और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है। मैं भी तुम्हारे पद का प्रत्याशी हूँ। अरे प्रत्याशी होते हो, जिस नेता जिस पक्ष के होते हो उसके साथ घूमते हो, उसके नारे लगाते हो, उसके साथ वो समय देते हो, मन देते हो, विचार करते हो। परमात्मा को कितना समय दिया। यहाँ भी आते हो तुम झूठ बोलते हो, मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार। कहते हो भगवान भव विकट वन में एक दिन रास्ता भूल जाओ, दूसरे दिन उस रास्ते पर नहीं जाओगे। और झूठ बोलते हो उनसे जिन्हें सब दिखता है तुम्हारा। कहते हो कि भगवान मेरा ज्ञान धन लूट लिया इसने और मुझे निर्बल कर दिया। तुम्हारे 10 रुपये लूट ले, कोई धोखा दे जाए तो 10 के 20 नहीं कर ले तो तब तक चैन नहीं पड़ती है। और ज्ञान धन लूट लिया और तुम पागलों की तरह अज्ञानी बने घूम रहे। कब तक घूमोगे? कब तक ये कल पर टालोगे? कल नहीं, आज वर्तमान को जो शुभ है उसे आज कर डालो। अशुभ है उससे कुछ दिन टालो, हो सकता है जीवन से टल जाए। अशुभ प्रवृत्तियों को कुछ दिन टालोगे तो जीवन से ही टल जाएंगी। क्योंकि क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए। एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए
तो हमें क्या करना है? दुर्वासनाओं से बचना है। घृणा, लोग कहते हैं हमें बहुत माता जी की इससे बहुत घृणा है। अरे वो पत्थर है, हटाओ, पानी निकलेगा उसके अंदर से। पानी क्यों निकलेगा? क्योंकि जिससे भी तुम्हारी दुश्मनी होती है, दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं होता है। हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं होती है, वही दुश्मन बन जाता है। हमारी वासनाएं बीच से हट जाएं, वो दोस्त बन जाएगा। आप कहीं जाना चाहते थे और लोगों ने मना कर दिया कि आपको नहीं जाने देंगे, देखिए कैसे जाओगे, बस दुश्मन हो गया। हजारों दिन की दोस्ती तोड़ने के लिए जरा सी वासना बीच में आ जाती, दोस्ती टूट जाती है। मैं कहती हूँ दोस्तों को 1000 मौके देना कि दोस्ती बनी रहे, लेकिन दुश्मन को एक मौका भी मत देना कि दुश्मनी बनी रहे। दुश्मनों को कोशिश करना कि जो घृणा थी वो घृणा लेकर कहाँ जाएंगे। घृणा, निंदा आदि रही तो हम नीच गोत्र में चले जाएंगे। उसके बाद लाख कोयले को साबुन से धोना, कोयला सफ़ेद नहीं होगा। कोयला सफ़ेद होगा तो सिर्फ अग्नि में जलाकर होगा, और वो अग्नि कौन है? आप सीधे छलांग लगाते हो, अहिंसा नहीं आती है। अहिंसा तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पाती है, और संयम और तप आ जाता है। संयम क्या सोचते हो? संयम का मतलब सहज रूप में मन का बदल जाना, संयम। लेकिन वो नहीं बदलता है, तुम धक्के दे दे के ऐसे जैसे कि जबरदस्ती धूल को निकालो, वो कहीं ना कहीं से आ जाती है। संस्कार हमारे अंदर रागांश पड़ा हुआ है, और उसे कैसे बदलें, कैसे जीवन में अपनी प्रवृत्ति, मनोवृत्ति बदलो, वचन और काय की वृत्ति अपने आप बदल जाती है। मन खुश हो तो आपको पूरे दिन अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं आज माता जी नया साल है। नया साल होता है? जिसके यहाँ उस दिन चोरी हो गई, डकैती हो गई, घाटा पड़ गया, उससे पूछो नया साल है कि खराब साल, खराब दिन। दिन कैलेंडर से नहीं चलता है, दिन तो दिमाग और दिल से चलता है। जिस दिन आप खुशी में होते हैं, आनंद में होते हैं, वो दिन त्योहार हो जाता है, और जिस दिन आप दुखी होते हैं उसी दिन भार हो जाता है। हमारे दिन को भार नहीं, उपहार बनाएंगे। मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रातः समय में चली न चली, ये मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली। जिस तरुणाई पर इत रात फिरत, ये बुढ़ापे में देह हिली न हिली, और कलिकाल कुठार लिए फिरता यमराज की मार झिली न झिली। और भजली रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। और ये मलियागिर की शमशीर पवन कल प्रातः समय में चली न चली। भगवान को धन्यवाद दिया करो, हमने क्या किया है। 1 घंटा थोड़ा बहुत धर्म के नाम पर हम क्रियाएं कर लेते हैं और सोचते हैं स्याही शोक का काम कर देगी, ये रबड़ का काम कर देगी। दिन भर के आरंभ परिग्रह इतने में नष्ट हो जाएंगे। जो आरंभ परिग्रह, चिंता, आर्त, रोध, ध्यान, संक्लेश किया गए, वो इतनी देर में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल गलतफहमी है। पूरे समय जो बीमार रहा हो वो 1 घंटे कहे मैं स्वस्थ हूँ, तो स्वस्थ नहीं होगा। वो बीमार ही व्यक्ति है, वो नाटक कर रहा है। हमारी हालत भी ऐसी, हम 23 घंटे तो वही गलत रास्तों पर चलते हैं। 1 घंटे में क्या कोई चादर है जो मंदिर आओगे तो चादर ओढ़ के आ जाओ? मंदिर तो मन को परिवर्तन करने की जगह है, मन स्थिति को बदलने की जगह है। मंदिर को कहा है कि औषधालय है। हमारी कामनाओं के रोग यहाँ आकर नष्ट हो जाते हैं, हमें साधना की दवाई मिलती है। मंदिर को कहा है विद्यालय है, क्योंकि जो ज्ञान अंधेरा है, इनके रूप को, स्वरूप को देखकर हमें अपना भान होता है और हमारे अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। मंदिर को कहा है कि ये कचहरी है, क्योंकि यहाँ आकर हमें पता चलता है कि मेरे किन कर्मों की सजा मुझे क्या मिलेगी। बड़ी सुंदर बात कही है कि परमात्मा तुम्हारी वाणी
जैसे माता पुत्र को कर देती बलवान, जिनवाणी जगमात है अमर करे दे ज्ञान। तुम्हारी माँ चार धाराओं में, हमें चार धाराओं में जो बच्चा जिस लायक हो। कभी कभी बच्चा गिर जाता है तो माँ कहती देख बेटा बड़ा भैया गिरा था तब तो नहीं रोया था, तू नहीं रोते, जमीन ये तो गिरा है ना, उसको चोट लगी तुझे नहीं लगी है। ये प्रथमान योग बताता है। कर्णानियोग की तो बेटा इतनी ऊंची थी तो देख के चलना था ना, ये बताता है कि तूने कितनी कसाई की, इतनी कसाई की, इसका परिणाम कब तक भोगेगा। और चरणानियोग कहता है बेटा देख के चलता तो गिरता नहीं, यही कहता तू ठीक से चर्या करता तो तुझे कर्मों का बंध नहीं होता। 24 तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह आपके हाथों में है। और आत्मदेव कहता है तो मैं भी वैसा ही हूं जैसे तीर्थंकर हैं। प्रत्येक दिन शाम को सोने के पहले सबके गुनाहों को साफ करके सो जाओ, सबके गुनाहों को माफ करके सो जाओ। परमात्मा उठने के पहले तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। जिस प्रशंसा के भाव से सोओगे उसी प्रशंसा के भाव से जगोगे। आप रात को यदि चिंता में सोते हैं तो सपने भी वही आते हैं। तो हम परमात्मा से कहेंगे कि परमात्मा तुम्हारे सपनों में सोऊं और तुम्हारे सपनों में ही रहूं। दिन में तुम दिखते नहीं हो इसलिए तुम ख्यालों में रहोगे, रात में मेरे सपनों में रहोगे। आप सबको ऐसा गुणानुराग हो जाए तो एक दिन आपका भी गुणानुवाद हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ भी करो अच्छा नहीं कहेंगे। एक बाप बेटे जा रहे थे तो उनके पास एक गधा था, वो पैदल जा रहे थे। लोग कहने लगे कैसे मूर्ख है, गधा लिए तब भी दोनों पैदल जा रहे हैं। तो बेटे से बाप ने कहा बेटा तू बैठ जा। कुछ आगे लोग मिले, कहने लगे कैसा मूर्ख बेटा है, खुद बैठा है, बाप पैदल चल रहा है। उसने कही पिताजी आप बैठ जाओ। तो फिर आगे एक व्यक्ति मिले, बोले कैसा मूर्ख है, बाप को बैठा दिया और बेटा पैदल चल रहा है। अरे बाप भी कितना निर्दयी है, बेटे को बैठाना चाहिए। बाप ने कहा चलो दोनों ही बैठ जाते हैं। फिर लोगों ने कहा कि कितने निर्दयी, कितने बेकार लोग हैं, पत्थर दे लें। दोनों बैठ गए, एक गधा बेचारा, दोनों बैठ गए। तो दोनों उतर के चलने लगे, कहने लगे कितने मूर्ख हैं दोनों ही। जो दुनिया है आपको अच्छा कहेगी नहीं, इसलिए दुनिया की अच्छाई की चिंता मत करो, अपने आप में अच्छाई लाओ और आप एक दिन इतने अच्छे बन जाओ। शुरुआत आज और अभी से करनी पड़ेगी, कल पर मत टालना, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है कल पर टालना। सबसे बड़ा पाप है हम चूक जाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है कल 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 कल। भीतर इतनी कलकल है, इतनी कोलाहल है कि कोई हल समझ में नहीं आता है। तो आपके जीवन का कोलाहल बंद हो, आपके जीवन का हल निकले, और वो कल नहीं आज निकलेगा। आज सुंदर हो तो कल भी सुंदर आएगा। तो आज हम सुंदरता, शांति, सुख और समृद्धि और भक्ति के बीज बोएंगे तो कल सुंदर आएगा। क्योंकि कहते हैं कर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था। कर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, निकलेगा अच्छा रास्ता, निकलेगा अच्छा रास्ता। तो कहते कि माना है जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसमें आसान हंसना आसान नहीं होता। माना कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसमें हंसना आसान नहीं होता, लेकिन मुस्कुराना भी कोई गुनाह नहीं होता। मुस्कुराना भी कोई गुनाह नहीं होता। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आपकी ओंठ नहीं, आपका दिल भी हंसे। जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। इस जीवन को कैसी भी परिस्थितियां होंगी, मना स्थिति से इसको सुंदर बना देंगे। एक भिखारी को किसी स्त्री ने क्रोध बस पोंछा फेंक कर दिया। आप समझ गए, जमीन का पोंछा फेंक कर दिया। उस भिखारी ने कहा कुछ तो दिया, कुछ तो दिया। नदी पर गया, उसे बहुत अच्छे से धोया और उसकी बातियां बनाई। किसी तेली की दुकान में थोड़ा सा तेल बाहर आ रहा था, उसमें गया और बातियां
गीली करके तेल में, और परमात्मा से कहा, परमात्मा तूने मुझे आज तेल भी दिया और बाती भी दी है, ये ऐसी हमारी जिंदगी बनाओ कि कम मिला है उससे भी भक्ति और ज्ञान के दीप जलाएंगे, अपने जीवन का मोहांधकार नष्ट करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।